श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यामृत्रं गृहेषु च व्याधितस्योषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च धर्मो मित्रं मृतस्य च। भाव। कोई व्यक्ति किसी प्रदेश अथवा विदेश में हो तो उसका सच्चा मित्र उसका ज्ञान होता है। घर में अच्छे स्वभाव वाली और गुण स्वरूपा पत्नी हो तो वो उसके हर सुख दुख में मित्र समान साथ देती है। जो व्यक्ति रोगी हो तो उस रोगी का सच्चा मित्र उसकी औषधि होती है। जो जीव देह को त्याग देता है उस मृतक देह का सबसे बड़ा मित्र उसका धर्म होता है। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 28वां अध्याय। ब्राह्मण चित्र शर्मा के पूर्व जन्म की कथा। जब भगवान के पार्षद उस ब्राह्मण को विमान में बैठाकर गोलोक धाम ले गए तो नारद जी के मन में शंका उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान श्री नारायण जी से बोले, हे प्रभु, चित्र शर्मा ब्राह्मण को उस वानर योनि में सभी को पवित्र करने वाले उस मृग तीर्थ में निवास कैसे पाया, क्योंकि उसने तो कभी सत्कर्म पुण्य आदि किया ही नहीं था। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार नारद के वचन सुनकर भगवान श्री नारायण जी बोले, हे नारद, पूर्व समय में चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य व्यक्ति था और उसकी धर्म पत्नी का नाम तारका था। दोनों पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों भगवान श्री पुरुषोत्तम के भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम का व्रत रखा। चित्रकुंडल और उसकी पत्नी ने प्रसन्नतापूर्वक व्रत की समाप्ति पर श्रद्धा से उद्यापन किया और अनेकों ब्राह्मणों को बुलाकर उद्यापन समापन करवाया। हे नारद, पैसे के लालच में चित्र शर्मा ब्राह्मण भी वहां पहुंचा। व्रत उद्यापन विधि पूर्वक समाप्त हो जाने पर चित्रकुंडल और उसकी पत्नी ने ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दान दक्षिणा पाकर सभी ब्राह्मण खुश होकर अपने अपने घर को चले गए, किंतु वह चित्र शर्मा ब्राह्मण वहीं ठहरा रहा और रुदन करते हुए विनय पूर्वक उनसे बोला, हे जजमान, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है। इसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आप तो परम भागवत भक्त है। आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को भी बड़ी प्रसन्नता से खूब दान किया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को आपने कुछ भी नहीं दिया। इस प्रकार कहने पर उन्होंने उस कंजूस ब्राह्मण को भी बहुत सा धन दे दिया। उस ब्राह्मण ने बहुत धन प्राप्त कर लिया और वहाँ रहकर भगवान श्री पुरुषोत्तम की पूजा देखने लगा। उस धन को ले जाकर उसने धरती में गाड़ दिया। उसने उस धन को उपयोग ही नहीं किया। भाव, न दान किया न पुण्य किया। धन के लालच में ही उसने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की और पुरुषोत्तम मास की पूजा को देखने एवं स्तुति करने के पुण्य से ही, चाहे वह धन के लोभ से ही की थी,
परंतु उसको उसका फल मिला। इसी कारण उसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, उस ब्राह्मण ने तो लालच के वश ही भगवान की स्तुति की और बिना श्रद्धा के ही भगवान का पूजन एवं दर्शन किया। भगवान का नाम अपने मुख से उच्चारण किया और पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों के दर्शन के कारण ही उस दुष्ट वानर को श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। जो जीव अश्रद्धा और बिना भाव के ही एक बार के नाम उच्चारण से भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है, तो फिर जो जीव आदर पूर्वक श्रद्धा सहित भगवान से पुरुषोत्तम जी का पूजन, दर्शन एवं स्तुति आदि करते हैं, तो उनके पुण्यों की महिमा का तो कहना ही क्या। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, शीतल जल एवं मनोहर सघन वृक्षों से सुशोभित उस वन में उसके रहने का क्या कारण है, कृपया वह बतलाइए। वह तो किसी और वन में भी वानर बन के रह सकता था। तब भगवान श्री नारायण जी बोले, हे नारद, जब दशरथ पुत्र श्री राम जी ने समुद्र पर पुल बांधकर रावण को मारा और सब राक्षसों के मारे जाने पर श्री विभीषण जी को राजगद्दी पर बैठाया, श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा कर श्री जानकी जी को स्वीकार किया। उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी और इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर श्री राम जी से वर मांगने को कहा। तब श्री राम जी बोले, हे देवताओं, यदि आप इस समय वर देना चाहते हैं तो सुनिए। इस युद्ध में जो राक्षसों के हाथों वानर मारे गए हैं, उन्हें अमृत वर्षा करके जीवन प्रदान करें। तब ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने आज्ञा अनुसार अमृत वर्षा द्वारा वानरों को पुनः जीवित कर दिया। फिर श्री राम बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान आदि मित्रों, आप सबके मित्रता का कार्य पूर्ण हुआ। अब आप इन सब वानर सेना को आज्ञा दे कि यह सब अपने अपने स्थान को जाए। मेरे से बड़ी उम्र वाले वानर जिस जिस वन में जाकर रहेंगे, वह वन फल फूल वाले सघन वृक्षों से सदा भरे रहेंगे। वहाँ की नदियाँ स्वच्छ जल, मीठे जल वाली होंगी, उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। मेरी आज्ञा से वे चले जाएं। श्री राम जी की आज्ञा पाकर सभी वानर जिस जिस वन में गए, वह वन फल फूल वृक्ष एवं शीतल जल से युक्त हो गए। इसी कारण और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से वह ब्राह्मण वानर बनकर इस वन में आया और इस मृग तीर्थ के सेवन से परम धाम को प्राप्त हुआ। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म चित्र शर्मा ब्राह्मण के पूर्व जन्म तथा मृग तीर्थ महिमा बाबत 28वां अध्याय समाप्त।